24वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के पहले सत्र का आयोजन दिल्ली में हुआ और सम्मेलन का आयोजन लखनऊ स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की तरफ से किया गया। सम्मेलन में 64 देश के 250 से अधिक मुख्य न्यायाधीश एवं कानूनविद कर रहे हैं। कार्यक्रम में कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश भी पहुंचे। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे गणमान्यों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। संविधान के आर्टिकल 51 पर आयोजित सेमिनार में नोबेल पुरस्कार विजेता आब्दे सत्तार बेन मीसा भी शामिल हुए। देखिए, जिस प्रकार विश्व के यहाँ न्यायाधीश पहुंचे थे, लगभग 250 की संख्या बताई गई और मिस्टर जगदीश गांधी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस है और करीब 65 देशों से चीफ जस्टिस, जजेस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इसमें आए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर है। उसका पाठ इस प्रकार है, भारत का द स्टेट शैल एंडेवर ए टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, सी foster respect for international law, and D encourage settlement of international disputes by arbitration। अर्थात भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे संसार में विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध हो और सम्मानजनक संबंध हो। तीसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा सारे विश्व के लिए एक कानून बने और सभी राष्ट्र उसका सम्मान करें। और चौथा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा जब संसार के विभिन्न देशों में आपसी मतभेद हो जाए तो उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्मामेंट से, न कि युद्धों से, लड़ाइयों से, न अस्त्र शस्त्रों से, बल्कि मध्यस्थता से हो। प्रश्न यह है कि मध्यस्थता कौन करे। यूनाइटेड नेशन में 5 वीटो पावर है, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, और इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन 5 पावर ब्लॉक्स में बटा हुआ है, जिसका परिणाम यह है कि जब से यूनाइटेड नेशन बना तब से आज तक एक भी निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हो पाया, क्योंकि पावर ब्लॉक्स कहीं न कहीं आ जाते हैं बीच में और रुकावट पड़ जाती है। तो हमें क्या चाहिए, आर्बिट्रेशन कौन करेगा फिर? तो वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनानी पड़ेगी, वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये 3 ऑर्गन बनाने पड़ेंगे, ताकि यदि 2 देशों में, इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा है, तो यदि कोई झगड़ा है तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास कोई भी देश जा सकता है कि हमारे प्रति अन्याय हो रहा है, और वर्ल्ड गवर्नमेंट से जो फैसला हो वो मान्य न हो तो फिर आप वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, और वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आपको स्वीकार न हो तो आप वर्ल्ड की पार्लियामेंट में जा सकते हैं, जिसमें कि डिस्कशन होगा, बहस होगी और सारे निर्णय होंगे सर्वसम्मति से या बहुमत से। तो वो एक तरीका है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स का। तो जो आपसी झगड़े हैं, चाहे जैसे यूक्रेन और रशिया का झगड़ा है, चाहे आप देखें इजराइल और पैलेस्टाइन का झगड़ा है, तो ये सारे झगड़े आर्बिट्रेशन से तय होने चाहिए। ऐसा भारत का संविधान का अनुच्छेद 51 है। इस तरह का अनुच्छेद संसार के किसी भी देश के संविधान में नहीं है। जैसा हमारे जिस प्रकार अभी विश्व में तनातनी है और माहौल बहुत ही क्रिटिकल है, क्या इससे भी कोई संदेश वहाँ पहुँचाने की उम्मीद? देखिए, एक ही संदेश है, आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 का पालन जब तक नहीं होगा तब तक युद्ध होते रहेंगे, युद्ध रोके नहीं जा सकते। जी हाँ, शुक्रिया सर बात करने के लिए। जिस प्रकार आपने सुना, डॉक्टर
जगदीश गांधी जी ने बताया, विश्व को आर्टिकल 51 का एक मैसेज पहुंचाने के लिए यहाँ विश्व के तमाम न्यायाधीश पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ महात्मा गांधी जी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति, कैमरामैन हरीश।